जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। पाप मोचनी एकादशी की आपको बधाई हो। 5 अप्रैल 2024 को अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, जो भी आ रही है। क्या है पाप मोचनी एकादशी तिथि का महत्व? शास्त्रों में यूँ तो सभी एकादशी तिथियों का बहुत ज़्यादा महत्व बतलाया गया है कि एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके कई प्रकार के पाप, ताप, शाप, दुख, दरिद्र दूर होने लगते हैं। निश्चित रूप से एकादशी का शास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्व है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसको अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव लोग तो करते ही हैं। और इस बार पाप मोचनी एकादशी आ रही है। एकादशियों में इनका भी बहुत श्रेष्ठ स्थान है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मगर किनको? जो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जो बीमार हैं, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो बहुत बीमार हैं, ये ध्यान रखिए, सावधानी, विवेक भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी व्रत का क्या महिमा है? भक्ति मार्ग से यदि हम देखें तो उस दिन व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है और हरि का नाम का जाप किया जाता है, हरि की कथा का श्रवण किया जाता है और अन्नदान दिया जाता है और तुलसी पूजन भी किया जाता है। और वहीं साधनात्मक जो इसका पक्ष है, साधना की दृष्टि से पाप मोचनी एकादशी के दिन जो उच्च कोटि के गुरु होते हैं, सिद्ध गुरु होते हैं, वह पाप मोचनी दीक्षा भी प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को। क्योंकि हमारे जीवन में पूर्व जन्म में भी कई प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, कई प्रकार के पाप कर्म होते हैं जो वर्तमान में हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। और वर्तमान में भी हमसे चलते फिरते, उठते बैठते कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मच्छर मक्खी मर जाते हैं और वाचा मनसा कर्मणा से भी कई पाप हो जाते हैं। वचन से, वाणी से, दृष्टि से भी कई पाप कर्म होते हैं। तो इसीलिए जाने अनजाने में जो भी हमसे दोष होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ व्रत का उसका महत्व है, वहीं दीक्षा का भी बड़ा महत्व है, पाप मोचनी दीक्षा। मुझे याद है कि मेरे सद्गुरुदेव ने यह पाप मोचनी एकादशी दीक्षा प्रदान की थी। क्योंकि सद्गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, आपसे पिछले जन्म में कोई कीड़े मकोड़े का कोई पाप हो गया था जाने अनजाने में, सो इसीलिए इस जन्म में आपको साधना में या कार्य में रुकावटें आ रही हैं। तब उन्होंने मुझे पाप मोचनी दीक्षा प्रदान की थी। ये बड़ी उच्च कोटि की दीक्षा होती है और शायद अन्य कई और लोगों और साधकों को भी यह दीक्षा प्राप्त हुई हो, क्योंकि इस दीक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान भी गीता में कहते हैं, सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पापों को मैं निवृत्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, मुक्ति दूंगा। इसका मतलब पाप जो है, कर्म, ये आड़े आते हैं हमारे लक्ष्य में, हमारी गति में, हमारी उन्नति में, हमारे मार्ग में बाधक बनते हैं। हमारे ही अपने ही कर्म, पूर्व जन्म के और इस जन्म के भी, अच्छे और बुरे दोनों। अच्छे कर्म हैं वो हमें शुभ फल देते हैं, सुख देते हैं, और हमसे जो पाप हुए हों, बुरे कर्म हुए, वो हमें दुख देते हैं। इसलिए हम ही स्वयं अपने मित्र हैं, अपने शत्रु स्वयं ही हमें। इसलिए हमें सोच समझ करके हर कर्म करना चाहिए और धार्मिक धर्माचरण करना चाहिए, धर्मपूर्वक जो है जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि एक बार
भीष्म पितामह जी ने भी यह प्रश्न भगवान कृष्ण से किया था जब भीष्म पितामह जी महाभारत के युद्ध में तीरशैया पर लेट गए थे और बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसमें भगवान कृष्ण को उन्होंने याद किया था। तब भगवान कृष्ण दौड़े चले आए थे उनके पास और भीष्म जी ने उनको प्रणाम किया कि प्रभु मैं आपको याद कर रहा था, आपका स्मरण कर रहा था। अब मेरा अंतकाल है, मैं चाहता हूँ प्रभु आप आशीर्वाद दें। मेरे मन में एक प्रश्न है प्रभु। भगवान ने कहा क्या? कहा प्रश्न ये है कि मैं अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचारी रहा हूँ, मैंने धर्माचरण किया, धर्मपूर्वक अपना जीवन जिया है, लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा कर्म है कि जिसकी वजह से मुझे ये तीर लगे, क्योंकि इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है प्रभु। भगवान कृष्ण बोले हे भीष्म, निश्चित रूप से इस जन्म में तुमने पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में आपसे पाप हुआ है। कहा अच्छा प्रभु, हाँ पूर्व जन्म में तुम एक रास्ते से जा रहे थे जंगल में, तो वहाँ पर एक सर्प मिल गया और सर्प को तुमने उठा करके बबूल के पेड़ में फेंक दिया था, कांटों की झाड़ियों के बीच में फेंक दिया था और उसको कांटे लग गए थे उस सर्प को, और वही कांटे तुम्हें इस जन्म में फल के रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि वो एक तुमसे बुरा कर्म हो गया था, और वही तीर तुम्हें लगे हैं जो आज तुम भोग रहे हो। इसीलिए तुम भगवान का सिमरन करो, मेरी शरण में रहो, और तब तुम्हें यह कष्ट कम हो जाएगा और अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म में कोई ना कोई कर्म पाप दोष हुआ हो, या इस जन्म में भी कोई कर्म पाप दोष हो, तो उसके निवृत्ति के लिए एक मार्ग है, वह है पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें, या हम अपने सद्गुरु से पाप मोचनी दीक्षा ग्रहण करें कि वो हमें प्रदान करें, और या फिर हम इस दिन हरि नाम का जाप करें और संकल्प लें कि हम कभी भी अब पाप दोष नहीं करेंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम साल भर जो है बुरे कर्म करें और फिर पाप मोचनी जब एकादशी आए तो उसका हम व्रत कर लें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करनी है, हमें सावधान रहना है कि हमसे कोई भी बुरा कर्म ना हो, कोई बुरा पाप ना हो। हाँ, कहीं अनजाने में पूर्व जन्म में हो गए, इस जन्म में अनजाने में कहीं हो गए कोई पाप, कोई दोष, कोई गलती होगी, तो उसकी निवृत्ति के लिए ये पाप मोचनी जो एकादशी है, इसका महाव्रत है, उसको अवश्य करना चाहिए, या हमें पाप मोचनी साधना संपन्न करनी चाहिए, और या फिर पाप मोचनी दीक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। बस यही ध्यान रखें, जो स्वस्थ व्यक्ति है वही व्रत करे, बीमार आदमी व्रत ना करे। तो इस एकादशी की बहुत महिमा है, और हर व्यक्ति को पाप मोचनी एकादशी में हरि कीर्तन करना चाहिए। यदि आप साधना नहीं कर सकें, कठिन व्रत नहीं कर सकें, पाप मोचनी दीक्षा यदि आप प्राप्त ना कर सकें, तो हरि नाम भी एक रास्ता है जो बहुत ही उत्तम रास्ता है कि हम पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करें और भगवान के महामंत्र का जाप करें, या नारायण नारायण भजमन नारायण का कीर्तन करें और हरि कथा श्रवण करें, भागवतम कथा श्रवण करें, चाहे एक अध्याय श्रवण करें, चाहे एक स्कंद श्रवण करें। इसकी बड़ी महिमा है। और संकल्प लें कि हमसे भूल करके कोई भूल ना हो। ऐसा नहीं है कि हम बुरे कर्म करते रहें और फिर हम प्रायश्चित करते रहें, व्रत करते रहें, ऐसा नहीं है। जो हमसे कोई गलती हो गई है पूर्व जन्मों में, पाप हो गया है, उसकी निवृत्ति के लिए संकल्प लें। प्रभु हमें
आरोग्य दें, भक्ति दें अपने चरणों की, और अपने चरणों की सेवा दें, और हमारे जीवन में जो भी विघ्न है, बाधाएं दूर हों और पापों की निवृत्ति हो प्रभु। इसके निमित्त हम लोग पाप मोचनी एकादशी व्रत कर रहे हैं, या व्रत नहीं कर सकते तो हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अंत में मैं कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कथा सुने लेकिन उसको आचरण करें। आचरण जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। सैकड़ों बार कथा सुनने से श्रेष्ठ है कि एक आचरण अपने जीवन में उतार लें भागवत कथा का, पुराणों से, सत्संग से। आपने कितना जाप किया, कितना व्रत किया, कितनी कथाएं सुनी, वो तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने आचरण कितना किया, हमारा व्यवहार कितना चेंज हुआ, हमारे चित्त में कितनी निर्मलता आई, हमारा कितना शोधन हुआ, हमारी जो बुरी वृत्तियाँ कितनी खंडित हुई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म का आचरण महत्वपूर्ण है, तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। अगर परिवर्तन नहीं है तो हम कितने भी कथाएं सुन लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितने भी शास्त्र रट लें, कितने भी बड़े पंडित बने, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि हमारे हृदय में धर्म हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, और जागृति हो, विवेक हो, हमारा व्यवहार बड़ा सुंदर हो। कोई दिन ना ऐसा जाए जिस दिन हम कोई भी धर्म का कार्य ना करें, दूसरों की सेवा ना करें, जो दुखी है उनकी सेवा ना करें। हमारा दिन नहीं जाना चाहिए ऐसे। प्रत्येक दिन हम कोई ना कोई शुभ कर्म करें, क्योंकि समय कम है, मनुष्य जीवन अल्प होता है, कलयुग चल रहा है। इसलिए इसमें जितना हो सके, मनुष्य जन्म मिला है, भारतवर्ष में जन्म मिला है, हम ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करें, वाणी के द्वारा शुभ कर्म करें, अच्छा बोलें, भगवत कथा सुनाएं, हरि नाम कीर्तन करें, अपना आचरण अच्छा रखें, और नेक पथ पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें। जब हम खुद अच्छे चलेंगे तो हमें देखकर और भी अच्छे रास्ते पर चलें। हम यदि बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, औरों को हम उपदेश दे रहे हैं कि आप लोग, हम खुद बीड़ी पी रहे हैं, खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं, और अन्य को बोले कि आप दारू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, ये कैसे होगा? वो बोलेगा खुद अपने आप छोड़े आप महाराज जी पहले। तो इसलिए सावधान, अपने सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाना है, अपने भारतवर्ष को की जो गरिमा है उसको ऊंचा उठाना है, और अपना जीवन पापों से मुक्त करना है। उसको मुक्त करने की एक ही रास्ता है कि हम संकल्प लें कि हम सही पथ पर चलें, सही आचरण रखें, मन से, वचन से, कर्म से। कोशिश करें, हम कोशिश करें 1%, 5%, 20%। हम ये नहीं कहते कि हम परम संत बन जाएं, कोशिश तो हमारे कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, माँ फलेषु कदाचन, फल मेरे हाथ में। लेकिन हम चलेंगे ही नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर यात्रा अधूरी रह जाएगी। सो इसीलिए परम पावनतम एकादशी तिथि, भगवान गीता में कहते हैं तिथियों में एकादशी और नदियों में गंगा। एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है, और पाप मोचनी एकादशी का तो बहुत ही महत्व है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी पर आप जरूर हरि कीर्तन करें, समर्थ हैं तो व्रत करें, और पाप मोचनी साधना भी संपन्न आप कर सकते हैं यदि आपको उसका ज्ञान है तो। मेरे सद्गुरुदेव को बहुत ज्ञान था, बहुत विद्या उनके पास थी, बहुत तपोबल उनके पास था। उन्होंने पाप मोचनी दीक्षा जो है बहुत लोगों को प्रदान की है, उनका जीवन निर्मल किया है। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
एक बार फिर आपको पाप मोचनी एकादशी तिथि की बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रेषित की जाती हैं। जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण।